लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयददिवाकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहारं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्माभिलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। उपस्थित सभी महापुरुषों के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा प्रकाश भाष्य में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन चर्चा में आप लोगों ने आचार्य श्री के सूत्र के माध्यम से आचरण रूपी लंगोटी के माध्यम से जीवों का किस प्रकार से कल्याण होता है इसकी व्याख्या सुनी। आइए आगे के सूत्र में यहीं से श्रवण करते हैं। आचार्य श्री छठे सूत्र में कहते हैं अकाल खिंता निराश झोली युक्ति काटो गुरुमुखी बोली। आचार्य श्री चंद्र जी ने उपरोक्त पंक्ति में 4 सूत्र दिए हैं। प्रथम सूत्र में ईश्वर द्वारा सृष्टि निर्माण की, द्वितीय सूत्र में परमात्मा की वस्तुओं के उपयोग की, तृतीय सूत्र में युक्ति का टोप अर्थात कुंडली जागरण की, और चौथे सूत्र में भाषण कला की बात करते हैं। भाषा का उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व महापुरुषों के मुख से निकली हुई वाणी का है। अब हम एक एक सूत्र पर विश्लेषण पूर्वक विचार करते हैं। अकाल खिंता, इस विषय में स्वामी योगींद्रानंद जी ने कहा है, कालस्य कालो
इति युक्तोऽयं माता कोऽपि न कोश्चित् भूतो भावी भवन्नास्त्यात्मा अस्तीति स्तु कंथिका। काल का भी जो काल है, जिसका माप नाप करने वाला विश्व में कोई नहीं है, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों से परे आत्मा है। यदि बुद्धि हमारी कंथा है, यानी अकाल खीनता को ही कंथा कहा गया है। अकाल यानी अविद्यमान कालः यस्य सह अकालः। इस विग्रह से काल शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ है त्रिविध यानी तीन प्रकार से परिच्छेद शून्य ब्रह्म, यानी ब्रह्म के दो रूप हैं। कालयति सर्वम् इति कालः, जो समय सीमा को दर्शाता है। ना कालेति अकालः, जो समय सीमा से परे है। वह है अकाल ब्रह्म का स्वरूप, जो सूर्य के प्रकाश से भी अदृश्य रहते हैं। जब जब आसुरी संपदाओं के झंझावातों ने हमें झकझोरा, तब तब हम ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करते रहे। जैसे इस्लामिक मतावलंबियों ने हिंदू जनता की संस्कृति पर प्रहार किया और उन्हें परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, तब असहाय निरीह जनता त्राही त्राही कर पुकार रही थी और किसी परमेश्वर की खोज में भटक रही थी। उस समय विशेष रूप से भगवान के दो नाम स्मरण आए। एक मूर्त रूप में महापुरुष और दूसरा अमूर्त रूप में अकाल पुरुष परमात्मा, जो जनता जनार्दन को संतावना दे सके। अकाल के जिस भाग पर रचना की गई है, वह भाग काल कहलाता है। इस विषय में अथर्ववेद में कहा है, कालो अमुम दिवमजनयत् कालः इमाः पृथिवीं ऋतः कालेह भूतं भव्यं चेसितं वितिष्ठते। यानी सबका प्रेरक, उपदेशक, साधक आदि के स्वरूप में परमात्मा ही काल रूप में दूरवर्ती उस स्वर्ग को और प्रत्यक्ष अनेक खंड आदि से युक्त इस भूमि को भी उत्पन्न किया है। स्वयं सिद्ध भूत काल में ही भविष्य और वर्तमान में भी इष्ट वस्तु आश्रित रहती है। ये सब काल के ही अधीन है। महाभारत में इस विषय में कहा है, कालः पचति भूतानि सर्वाण्येव आत्मनि आत्मनि
यस्मिन्नस्तु पच्यते कालस्तं वेदेह न कश्चन। काल के बसवर्ती भोगेक्षु जीव काल पंचभूत सब भोगों को मन से अपने में पकाता है, जीर्ण लीन करता है, और जिस परमात्मा में वह काल जीव पचता है एवं जिसे जानकर मुक्त होता है, उसको कोई अविवेकी नहीं समझ सकता है। अविवेकी पुरुषों को समझाना अत्यंत ही कठिन है, किंतु विवेकवान के लिए इशारा मात्र ही काफी है। ऐसा जानना चाहिए। महाभारत में कहा, कालः सृजति भूतानि कालः संहते प्रजा सर्वे कालस्य वशगा ना कालः कस्यचिद् वशे। सर्व आत्मा भगवान स्वरूप काल ही सब प्रजा की सृष्टि करता है और प्रलय संहार भी करता है। सब चराचर जगत इस काल के बस में है, परंतु काल स्वरूप परमात्मा किसी के बस में नहीं है। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, नास्ति ही काल भयम यस्मिन्, जिसके प्राप्त होने पर काल का भय नहीं होता है, वह अकाल ब्रह्म परमात्मा है। खिंता का समरूप कंथा है। कंथा शब्द मिट्टी की दीवार, आवरण, ढकने या ओढ़ने के वस्त्र को कहते हैं। कंथा मृन्मय भित्तो स्यात्। यह मेदिनी कोश का प्रमाण है। कंथा का व्यवहार भारतीय समाज में होता है। सर्वत्र विचरण करने वाले महात्माओं के उस वस्त्र को कंथा कहते हैं जो विभिन्न रंगों वाली होती है। उसे गुदड़ी भी कहते हैं, जो अनेक प्रकार की कतरनों से तैयार किया जाता है, और यह चादर के समान होता है। यह कंथा विभिन्न प्रकार की सृष्टि का प्रतीक है। लोक में कंथा भी प्रसिद्ध गोरख वाणी के अध्ययन करने से पता चलता है। इस विषय में कहा है गोरख वाणी में, चलंत पंथा टूटंत कंथा उड़ंत खेहा विचलंत देहा छूटंत ताली हरि सुनेहा। यानी मार्ग में चलते रहने से कंथा टूटती रहती है, कपड़े की कंथा फटती है, छोटे छोटे तिनके आदि खेह उड़ते हैं जिनसे शरीर विचलित होता है। अधिक मार्ग में चलने से शरीर जल्दी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। अध्वा जरा मनुष्याना, भागवत में भक्ति में बाधा, भगवत भक्ति में बाधा पड़ती है और समाधि टूट जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो शरीर को भी कंथा कह सकते हैं।
इस विषय में कहा है, कालातीत ही खिंता भोई त्रिविध रंग के चादर से, गुरु विचार खिंता जो धारे भव सिंधु सनते ही मुनि तारे। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, समय सीमा से पार परम पुरुष परमात्मा ने विभिन्न रंगों वाली चादर कहिए प्रकृति की सृष्टि की है, जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से त्रिविध नाम रूप वाली सृष्टि कही जाती है, जिसे परमात्मा ने स्वयं रचकर ओढ़ रखी है। जो अविनाशी परमात्मा रूपी गुरु के समान चादर धारण करते हैं, वे महामुनि संसार सिंधु से तर जाते हैं। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, संत महापुरुषों का उत्तरीय वस्त्र खिंता कंथा कहलाता है। प्रकृति रूपी खिंता चादर अकाल पुरुष परमात्मा की है। अकालस्य परमात्मनः कंथा अकालः कंथा। अकाल परमात्मा की कंथा रूपी चादर सृष्टि की तरह यह स्थूल जगत है, जो उसका आवरण करता है, है। आचार्य श्री कहते हैं, कंथा को गुदड़ी के से कामनीय कह सकते हैं। अतः कमुकांतो धातु से कंथा शब्द की निष्पत्ति होती है, जो इसे कमनीय बता रही है। सुंदर वस्तु सबको अच्छी लगती है, किंतु सबसे सुंदर सबसे प्रिय अपनी आत्मा होती है। अतः एव श्रुति कहती है, न वार सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सबकी कामना के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता है। किंतु आत्मा की कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। इस काल संबंध रहित आत्म तत्व को खिंता कहते हैं। कंथा शरीर को ढकता है, किंतु आत्म तत्व संपूर्ण प्राणी पदार्थों को आच्छादित करता है। ईशावास्यो उपनिषद में कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यदकिंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी नाम रूप का प्रपंच है, वह सब परमात्मा से आच्छादित है। जैसे अधिक जल संपर्क से चंदन में प्रतीत होने वाली गंध संघर्षण के द्वारा अभिव्यक्त होकर के स्वाभाविक सुगंध से आच्छादित हो जाती है, जिससे सुगंध की प्रतीति होती है। इसलिए परमात्मानं कालयति इति आकालः। जो परम तत्व का प्रकाश करे वह आकाल कंथा है। आकाल शब्द परमात्मा को प्राप्ति कराने वाली विशेष कंथा है। इसलिए
आचार्य श्री कहते हैं कि परमात्मा रूपी कंथा को जिस साधक ने धारण कर लिया है वह जीते जी मुक्त हो गया है। आकाल खिंता कि इस प्रकार से आचार्य श्री ने सूत्र आत्मक से हम लोगों को संदेश दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की